नमस्ते। आज हम बात करने वाले हैं समास के इस व्याकरण रीति की सीरीज में समास का जो प्रकरण चल रहा है उसमें हम द्वंद्व समास के बारे में। तो द्वंद्व समास क्या होता है? द्वंद्व समास होता है उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः, उभय पद पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः या उभय पदार्थ प्रधानः द्वंद्वः, ऐसा कह सकते हैं। मतलब दोनों पदों की प्रधानता जिसमें हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जिसका अर्थ है जिस समस्त पद में दोनों पदों की प्रधानता हो वहाँ द्वंद्व पदार्थ होता है। इसमें विग्रह में च का प्रयोग होता है। जैसे देखिए लव च, लवश्च, कुशश्च, लवकुशो, जहाँ जिनकी प्रधानता लव की होती है, जितनी प्रधानता लव की है उतनी ही प्रधानता कुश की भी है, मतलब दोनों की प्रधानता है। तो ऐसे समास द्वंद्व समास जो होता है वो दो प्रकार का माना जाता है। हालांकि यहाँ पर दो दिया हुआ परंतु एक और दिया हुआ होगा, अभी देखेंगे आप। तो तीन प्रकार का कह सकते हैं। पहला इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और एक शेष द्वंद्व। यह तीन प्रकार का समास होता है। अब इतरेतर द्वंद्व क्या होता है? देखिए जिस समास के पद में दोनों पद अर्थ अलग अलग होता है उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। अब इसमें जो संख्या के अनुसार यहाँ पर जो समास होता है वो द्विवचन में भी हो सकता है, बहुवचन में हो सकता है। जैसे मान लीजिए रामश्च, लक्ष्मणश्च, कृष्णश्च, तो राम लक्ष्मण कृष्ण, तो ये बहुवचन में हो गया। तीन लोग थे तो बहुवचन में हो गया। रामश्च लक्ष्मणश्च तो राम लक्ष्मण, इस प्रकार से दो लोग हुए तो केवल द्विवचन में होगा। परंतु लिंग जो होगा, ये जो अंतिम वाला व्यक्ति होगा, पार्वती च परमेश्वर, तो अंतिम वाला जो पार्वती और परमेश्वर जो है, परमेश्वर पुल्लिंग में, इसीलिए यह पूर्व पुल्लिंग के अनुसार से ही बनेगा। देखिए और देखिए क्या है, पार्वती च परमेश्वर, दोनों का अलग अलग अर्थ है। तो पार्वती परमेश्वर, रामश्च कृष्णश्च, राम कृष्ण, धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च। देखिए यहाँ पर चार है तो बहुवचन हो जाएगा। तो धर्म अर्थ काम मोक्षाः, और मोक्ष के हिसाब से इसका विभक्ति चलेगा तो मोक्षाः। रामश्च सीता च तो सीता रामो, पुत्रश्च कन्या च कन्ये, कन्या के अनुसार रामा रमे, तो राधा च कृष्णश्च तो कृष्णौ, धनश्च संजय, धनंच संजय, धनंच जनश्च यौवनश्च, धन जन यौवनानि। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। आगे देखिए समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्व क्या होता है? जहाँ अनेक वस्तुओं का संग्रह दिखाया जाता है, अर्थात समूह की प्रधानता जहाँ पर होती है उसे हम समाहार द्वंद्व कहते हैं। एक बात और, समाहार द्वंद्व के लिए यह नित्य नपुंसक लिंग होता है। यह नित्य नपुंसक लिंग ही होता है, इतना ध्यान दीजिएगा। तो आहारश्च निद्रा च भयम च इति तेषां समाहार, इन सभी का समाहार। तो आहार निद्रा भयम, पादौ च पाणी च पादौ च पाणीपादम, यवाश्च चणकश्च यवचणकम, पुत्रश्च पौत्रश्च पुत्र पौत्रम। इस प्रकार से आप कह सकते हैं। इसके बारे में कुछ विशेष बातें क्या कि कौन सा पद पहले होगा, कौन सा पद बाद में रखा जाएगा, तो उसके बारे में कहा जाता है क्या कि ह्रस्व इकार तथा ह्रस्व उकार पद को समस्त पद से पहले रखा जाता है। वायुश्च सूर्यश्च, तो देखिए ह्रस्व उकार है तो पहले रखा गया, तो वायु सूर्य। दूसरा क्या है, द्वंद्व में स्वर आदि ह्रस्व अकारांत पद पहले, जो पहला स्वर है जैसे ईश्च कृष्णश्च तो ईश कृष्ण। कम स्वर वाले पद को भी पहले रखा जाता है, तो केशव में देखिए ज़्यादा स्वर है और राम में कम स्वर है तो राम केशव। फिर उसके बाद में ह्रस्व स्वर वाले पद को पहले रखा जाता है, आपने देखा ही। आगे देखिए श्रेष्ठ या पूज्य, जो श्रेष्ठ और पूज्य हैं उनको भी कुशश्च काश्च, उसके बाद श्रेष्ठ या पूज्य जो हैं उनको भी क्या किया जाता है, पहले रखा जाता है। जैसे माता च पिता च, तो माता पिता की अपेक्षा माता अधिक श्रेष्ठ है, इसलिए माता पितरौ, ऐसा कहा जाता है। आगे देखिए बहुब्रीहि समास, अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीहि। अभी तक हम क्या कर रहे थे, अव्ययी भाव जब हमने पढ़ा, ध्यान से समझिएगा, अव्ययी भाव जब हमने पढ़ा तो क्या था, पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव, बहुत अच्छा पहला जो पदार्थ होगा। जब हमने तत्पुरुष पढ़ा तो उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष। फिर उसके बाद में हम जब द्वंद्व पुरुष द्वंद्व तत्पुरुष पढ़ा, द्वंद्व समास पढ़ा, तो वहाँ पर उभय पदार्थ प्रधान, मतलब पहले तो पूर्व पदार्थ, फिर था दूसरा उत्तर पद की, फिर उसके बाद दोनों पदों की। अब हम पढ़ रहे हैं अन्य पदार्थ, मतलब जो पद हम बोलेंगे उस पद की नहीं बल्कि अन्य पदार्थ की प्रधानता होकर के। जैसे देखिए अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीहि, कैसे कहेंगे अन्य पदार्थ प्रधान बहुब्रीहि? तो देखिए यहाँ पर होता है ऐसा कि जिस पद में, जिस समास में दोनों मतलब पूर्व पद और उत्तर पद दोनों पदों की प्रधानता न होकर के किसी अन्य पद की प्रधानता होती है उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। और इसके विग्रह में यस्य सह, जिसका वो, ऐसा कहते हैं, लगाया जाता है।
देखिए, महांतो बाहु यस्य सः, महाबाहु विष्णु, मतलब बहुत सारे भुजाओं जिनके, दश आनानी यस्य सः, दशानना, और दश आननम यस्य सः, दशाननम अगर बोलेंगे तो वहाँ पर द्विगु समास हो जाता है। पीतम अंबरम यस्य सः पीताम्बरः, पीतम अंबरम यस्य सः पीतम अंबरम यस्य पीतम अंबरम, ऐसा करके भी वहाँ पर कर्मधारय समास भी होता है। चत्वारि आनना मुखानि यस्य सः चतुर्मुखम, चत्वारि मुखानि मुखाननम यस्य चतुर्मुखम, ऐसा द्वंद्व तत्पुरुष। उसके बाद में चक्रम पाणो यस्य सः चक्रपाणि, शूलम पाणो यस्य सः शूलपाणि, शिवः। चंद्र इव मुखम यस्याः सा चंद्रमुखी नारी, पाषाणवत् हृदयं यस्य सः पाषाण हृदयः पुरुषः, कमल इव नेत्रे यस्य सः कमल नेत्रे, सुंदर आंखों वाला। और उसके बाद में चंद्रशेखरे यस्य सः चंद्रशेखरा, चंद्रहा शेखरे यस्य सः चंद्रशेखरा, कौन? शिव। एक शेष मैंने आपको पहले बताया था, एक शेष। तो एक शेष में क्या है? एक शेष में देखिए, अन्य पदार्थ का पद का लोप होकर के एक ही पद शेष बचता है, वहाँ पर एक शेष होता है। समास में वृत्ति जो है भिन्न भिन्न होती है। बालकश्च 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 बालकाः, यहाँ पर बालक बालक बालकाः ऐसे नहीं बोलते हैं, बालकाः खत्म। उसके बाद में एक शेष में पुल्लिंग और स्त्रीलिंग में पुल्लिंग ही शेष बचता है। बहुत ध्यान देने वाली बात है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग अगर है तो पुल्लिंग ही शेष बचता है। माता च पिता च पितरौ, द्विता च पुत्रश्च पुत्रौ, यहाँ पर जो पुल्लिंग है वही शेष बचेगा। इस प्रकार से आपका जो द्वंद्व समास है और अभी आपका बहुव्रीहि है, यह दोनों भी संपूर्ण। साथ में समास से रिलेटेड जितने भी समास हैं, जो हमारे 4-5 समास बताए गए हैं यहाँ पर, 6 समास टोटल, तो उन सभी समासों के बारे में भी मैंने सारे वीडियो बना करके डाल दिए हैं। आप इसको देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में भी आपके उपलब्ध है और व्याकरण विधि के सीरीज में भी आपको देखने को मिल जाएगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।